मैनिफेस्ट नीड थ्योरी, ये हेनरी मुरे जी ने दिया था। उनका ये मानना था कि जो नीड्स होता है ना, वो हमेशा बायोलॉजिकल नहीं होता है। बहुत सारा नीड्स क्या होता है कि हम लोग अपना इन्वायरमेंट से देखते हैं और उसको देख करके कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसी के हिसाब से फिर हम लोग अपना नीड्स को डेवलप करते हैं। ये जो नीड्स डेवलप किए ना, इसी को बोला जाता है वहां पर मैनिफेस्ट नीड्स। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझिए बच्चों। ठीक है, पहले का समय का जो लोग होता था, जो पुराने समय का लोग था, वो लोग जो अपना आसपास से देख के क्या सीखता था भाई कि भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये 3 नीड्स काफी है जिंदगी सर्वाइव करने के लिए। लेकिन आज का डेट का जो मॉडर्न एरा है, यहाँ पर हम लोग अपना इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं भाई कि सबके पास टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, तो सब कुछ सबको लगता है कि भाई कि ये तो बेसिक नीड्स है। यानी कि उन लोगों का जो नीड्स है, अब ये सब आ गया, रोटी कपड़ा मकान के साथ ये बाकी सब भी आ गया। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जो हम लोग एक्सपीरियंस किए उसके हिसाब से नीड्स बदला। पहले समय में कुछ और था, आज का समय में कुछ और है। ठीक है, तो इसी को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए वो प्रेस का कॉन्सेप्ट दिए। एक था आपका बीटा अल्फा प्रेस, दूसरा था आपका बीटा प्रेस। अल्फा प्रेस में बोले भाई कि व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी है क्या। बीटा प्रेस में वो समझाएं कि उस रियलिटी को से आदमी मतलब जो इन्वायरमेंट जो रियलिटी है उससे इंसान क्या सीखता है, यानी क्या परसीव करता है, उसको क्या बोला गया फिर बीटा प्रेस। ठीक है, फिर बाद में उसको और क्लेरिफाई किए और दो अलग अलग नीड्स, सॉरी 4 हो गया, दो अलग अलग नीड्स को वो कैटेगरी में बांट दिए। एक हो गया प्राइमरी नीड्स, दूसरा हो गया सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी नीड्स में वो बोले जो बायोलॉजिकल नीड्स, जो सर्वाइवल के लिए फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका थर्स्ट, आपका फूड्स, ये सब जो बहुत जरूरी है। सेकेंडरी नीड्स में वो अलग अलग 20 प्रकार का नीड्स को वो कैटेगरी में बांटे, जिसको मेनली मैनिफेस्ट नीड्स में आता है, जैसे कि आपका अचीवमेंट हो गया, एफिलिएशन हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, डोमिनेंस हो गया, और बहुत तरह का है। ठीक है, अब इस तरह से ना, अब ये जो नीड्स है ना, इसको और अच्छा समझने के लिए वो एक और कॉन्सेप्ट दिए टैट टेस्ट का, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता था ना कि एक फोटो को, एक अजीब सा फोटो को ऊपर में टांग दिया जाता था और वर्कर से पूछा जाता था कि बताओ ये तुम इससे क्या सीख रहे हो। तो जो भी कुछ वो बताता था उससे जो एक साइकोलॉजिकल पर्सन बैठा रहता था और उसको स्टोरी से समझता था भाई कि इस एम्प्लॉय को क्या चीज का जरूरत है। ठीक है, तो इस टाइप का बच्चों समझ लीजिए हेनरी मुरे जी का ये नीड्स ओवरऑल यही बात बोलता है। हाँ, इसमें एक चीज को समझने की जरूरत है, ये जो मैस्लो का जो हायरार्की ऑर्डर है ना, उसको ये तोड़ता है। ठीक है, मैस्लो जो कहना था भाई कि जब तक लोअर लेवल नीड्स पूरा ना हो जाए कोई भी इंसान अपर नीड्स में नहीं जा सकता, पर मुर्रे जो कहना था कि नहीं, एक साथ मल्टीपल नीड्स फुलफिल किया जा सकता है। जैसे कैसे, अब एक स्टूडेंट को एक ही समय में भाई अच्छा अचीवमेंट भी चाहिए होता है, उसको अच्छा अपना दोस्त के साथ सेफ्टी मतलब क्या बोलता है लव नीड्स भी चाहिए होता है, लेकिन एक ही साथ मल्टीपल नीड्स यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन था दोनों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और भी अलग अलग तरीका का मोटिवेशनल थ्योरी को समझने के लिए वो ट्रायंगुलर प्रेस का बटन दबाइए, आपको और भी मिलेगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।